सम्राट अशोक का जीवन परिचय और इनसे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। भारत के इतिहास में बहुत से शक्तिशाली एवं चक्रवर्ती राजाओं का वर्णन आता है। इन्हीं में से एक मौर्य वंश के सम्राट अशोक भी हैं। इन्हें इतिहास में देवा नाम प्रिय एवं प्रियदर्शी के नाम से उल्लेखित करते हैं। अशोक ने मगध के राज्य को तो अपना बना लिया, किंतु उनके राज तिलक में विभिन्न बाधाओं का आना जाना लगा रहा, जिसका उन्होंने शक्ति से सामना भी किया। अशोक सम्राट को चक्रवर्ती राजा इस कारण से कहा जाता है कि वे अपने राज्य में भोग विलास न रखकर निरंतर पराक्रम करते रहते थे। बंगाल से लेकर अफगानिस्तान तक अपनी शौर्य पताका फहरा दी थी। इस प्रकार से उनका साम्राज्य उस समय तक का सर्वाधिक फैला हुआ साम्राज्य था। सम्राट अशोक की जीवनी। राजा अशोक भारत के ऐसे सम्राट रहे जिनके जैसा सम्राट देश में तो क्या विश्व भर में कोई नहीं था। वे मौर्य शासन के तीसरे राजा रहे और इनका साम्राज्य भारत से करीबन सभी द्वीपों पर 269 से 232 ईसा पूर्व तक रहा था। अशोक शब्द का अर्थ होता है शोक से रहित, यानी जिसमें दुख नहीं है। अशोक को देश के साथ विश्व भर में 2 कारणों से वजहों से प्रसिद्धि मिली है। पहला तो कलिंग की लड़ाई में पराक्रम एवं विश्व भर में बौद्ध धर्म का प्रचार। अशोक अपने शुरुआती दिनों में काफी बर्बर माना जाता था और वो युद्ध जीतने एवं सिंहासन के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था। इसी स्वभाव के कारण अशोक ने अपने सौतेले भाइयों तक को मार दिया। अपने इस खुखार स्वभाव के कारण ही अशोक को चंड अशोक नाम मिला था, जिसका अर्थ क्रूर अशोक था। जन्म और शुरुआती जीवन। अशोक का जन्म मौर्य वंश के राजा बिंदुसार एवं धर्मा के यहाँ 304 ईसा पूर्व हुआ था। लंका की परंपरा के अनुसार बिंदुसार की 16 पटरानी एवं 101 पुत्रों का वर्णन मिलता है। इन पुत्रों में से 3 के नामों का उल्लेख रहता है। सुसीम सबसे बड़ा पुत्र, अशोक एवं तिष्य। एक बार अशोक की माता धर्मा को अपने बेटे अशोक के सम्राट बनने का सपना आया। इस बात की जानकारी मिलने पर बिंदुसार ने धर्मा को अपनी पत्नी बना लिया। यद्यपि वो महिला किसी राजसी कुल से संबंधित नहीं थी। अशोक को अपने जीवन में बहुत से सौतेले भाइयों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। थोड़ा ही बड़ा होने के बाद अशोक की सैन्य कौशल देखने को मिलने लगी थी। उनके युद्ध कौशल और अधिक निखार देने के लिए शाही परीक्षण की व्यवस्था की गई थी। इस प्रकार से अशोक को काफी कम आयु में तीरंदाजी के साथ अन्य जरूरी युद्ध कौशलों में काफी अच्छी महारत मिल चुकी थी। इसके साथ ही वे उच्च कोटि के शिकारी भी थे और उनके द्वारा एक छड़ी से शेर मारने की कला का वर्णन मिलता है। उनकी प्रतिभा को देखते हुए उन्हें मौर्य शासन के अवंती में होने वाले दंगों को रोकने भी भेजा गया था। अपने समय के 2000 वर्षों के बाद भी अशोक के राज्य के प्रभाव दक्षिण एशिया में देखने को मिलते हैं। अपने काल में जो अशोक चिन्ह निर्मित किया था, उसका स्थान आज भी भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में है। बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध के बाद सर्वाधिक स्थान राजा अशोक और उनके धर्म कार्यों को ही दिया जाता है। अशोक का साम्राज्य। अशोक की पत्नी का नाम दिव्यदान में तिष्यशिला वर्णन है। पुराने लेख में सिर्फ कड़ुरावकी को उनकी पत्नी के रूप में बताया गया है। दिव्यदान में अशोक के 2 ही भाई बताए गए हैं, सुसीम एवं विगताशोक। इसमें से अपने बड़े भाई सुसीम तक्षशिला के प्रांतपाल भी थे। तक्षशिला में इस समय भारतीय यूनानी मूल के लोग भारी संख्या में निवास करते थे, अतः ये स्थान विद्रोह के लिए काफी उपयुक्त हो गया था। इस समय पर सुसीन का प्रशासन था, जिनके खराब नेतृत्व के कारण यहाँ काफी विद्रोह पनपने लगा। सुसीन की सलाह पर ही राजा बिंदुसार ने अशोक को इस स्थान पर प्रशासन का कार्य सौंपा, किंतु अशोक के बिना किसी प्रकार के रक्तपात के ही इन लोगों ने विरोध करना बंद कर दिया।
किंतु कुछ समय बाद दोबारा हुए विरोध को अशोक ने बल से कुचल डाला। इस प्रकार अशोक के कौशल से भाई सुशील ने सिंहासन का भय बढ़ाता जा रहा था। अशोक को रोकने के लिए सुशील ने सम्राट बिंदुसार को कहकर अशोक को निर्वास में डलवा दिया। इसके बाद अशोक कलिंग में पहुंचे तो यहाँ पर उनको मत्स्य कुमारी कौरवी से प्यार हो गया। उपलब्ध साक्ष्य बताते हैं कि ये उनकी दूसरी या तीसरी रानी थी। बिंदुसार ने अशोक को निर्वासन से बुलाकर फिर से विद्रोह को रोकने के लिए भेजा। यहाँ उनके पिता ने अशोक की पहचान को गुप्त रखा, चूँकि उनके भाई सुशील के द्वारा उनकी हत्या का भी खतरा था। बौद्ध धर्म से परिचय। इसी प्रकार से निर्वास के दिनों में अशोक ने कुछ दिन बौद्ध सन्यासियों के साथ भी बिताए थे। इसी समय में अशोक को बौद्ध धर्म के विधि विधान एवं शिक्षा से परिचित होने का अवसर मिल गया। यहीं पर एक सुंदर युवती देवी से उनका प्रेम प्रसंग हो गया था। कुछ ही समय के बाद अशोक और देवी ने विवाह भी कर लिया। अशोक को राज सिंहासन मिलना। थोड़े समय के ही बाद अशोक के पिता बिंदुसार काफी वृद्ध एवं बीमार हो गए थे। इस प्रकार से उनका साम्राज्य पर प्रभाव भी कम हो गया। ऐसे समय में बहुत से लोग बड़े पुत्र सुशील के शासन से काफी परेशान होने लगे थे। अशोक को बौद्ध विहार में ही इस बात की खबर मिलने लगी और परेशान लोग अशोक को राज सिंहासन पर कब्जा करने के लिए प्रोत्साहित करने लगे। अशोक की माता को भी उनके सौतेले भाइयों ने मार दिया। इसी खबर से क्रोधित होकर अशोक ने अपने सौतेले भाइयों को मार दिया। सिंहासन को संभालते ही अशोक ने पूर्व एवं पश्चिम में अपने साम्राज्य को विस्तार देना शुरू किया। इस प्रकार से वर्तमान समय के असम और ईरान में अपने साम्राज्य को सिर्फ 8 वर्षों में ही बढ़ा दिया। कलिंग का युद्ध। अपने सिंहासन संभालने के 8 वर्षों के बाद ही अशोक ने कलिंग पर चढ़ाई कर दी। वहां के भीतरी विद्रोह को खत्म कर लेने के बाद 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज तिलक हो गया। 13वें शिलालेख से मिली जानकारी के मुताबिक कलिंग की लड़ाई में 1.5 लाख व्यक्तियों को बंदी बनाने के बाद निर्वासित किया गया। यहाँ 1 लाख लोगों को मार भी दिया गया और 1.5 लाख लोग घायल भी हुए। ये सभी विध्वंस अशोक ने अपने सामने होते देखा। कुछ समय बीतने के बाद अशोक में वेदना की भावना प्रवीण होने लगी। वे अपनी परेशानी का समाधान उपगुप्त बौद्ध भिक्षुक से पूछने गए। अशोक के धार्मिक क्रियाकलाप। बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के बाद अशोक ने विभिन्न धार्मिक साधनों को अपनाकर लोक कल्याण एवं धर्म को वरीयता दी। साथ ही अपने शासन के 10 वर्ष पूरे होने के बाद वो बोध गया की यात्रा पर भी गए। इसके बाद अपने शासन के 14 वर्ष होने के बाद अशोक ने निगोद नामक भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा भी ली। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। उनके धार्मिक कार्यों के कारण अब उनको देवानम प्रिय एवं प्रियदर्शी के नामों से जाना जाने लगा। अपने राज्य के 20वें वर्ष में अशोक ने लुम्बिनी की भी यात्रा की और इस शहर को कर मुक्त भी घोषित किया। अशोक के शासन काल में ही पाटलिपुत्र पटना में तीसरी बौद्ध संगति भी हुई। इसकी अध्यक्षता को मोगली पुत्र निस्य ने किया था। अशोक के ही जीवन काल में बौद्ध भिक्षुओं को विदेश में धर्म प्रचार होने लगा। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को भी श्रीलंका में भेजा। अशोक के धर्म साधन। धार्मिक यात्राओं की शुरुआत। राजकीय पदाधिकारों को नियुक्त करना। धर्म महापात्रों को नियुक्त करना। दिव्य रूपों को प्रदर्शित करना। धार्मिक श्रवण एवं उपदेश की व्यवस्था करना। लोकचारिता के काम करना। धर्म लिपि की खुदाई एवं शिलालेख का निर्माण। विदेशों में धर्म का प्रचार करना।
अशोक के शिलालेख। अभी तक अशोक के 33 शिलालेख मिल चुके हैं, जिसको अशोक द्वारा चट्टानों, स्तंभों एवं गुफाओं में उकेरा गया है। ये सभी शिलालेख अशोक ने 269 ईसा पूर्व से 231 ईसा पूर्व में निर्मित करवाए थे। इस समय ये सभी शिलालेख भारत, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में मौजूद है और बौद्ध धर्म एवं अशोक के साम्राज्य के अस्तित्व के जीवित प्रमाण है। मृत्यु। अशोक का शासनकाल 36 सालों का रहा और इसके बाद करीबन 232 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई।